सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो बट सबसे बेसिक क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नहीं मिल रहा है कि भाई सीयूईटी की प्रिपरेशन करने के लिए एंड सीयूईटी को क्रैक करने के लिए हमें कौन सी बुक्स एंड कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए। ये पर्टिकुलर वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट गाइड की तरह काम करने वाली है, बिकॉज कोई भी आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा होता कि हमें स्ट्रीम वाइज डोमेन्स के लिए क्या रेफर करना चाहिए, लैंग्वेज के लिए क्या रेफर करना चाहिए एंड जीटी के लिए हमें क्या रेफर करना चाहिए। सो मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर प्रॉपरली एक एक स्ट्रीम के बारे में, लैंग्वेज के बारे में एंड आप सभी को जीटी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि कौन सी रेफरेंसेस का इस्तेमाल करना चाहिए एंड हमें कौन सी बुक्स का इस्तेमाल करना चाहिए सीयूईटी जैसे नेशनल लेवल एग्जामिनेशन को पहली बार के अंदर क्रैक करने के लिए। एंड अगर आप मुझे नहीं जानते हैं सो मेरा नाम है कुशांक माथुर एंड आई हैव पर्सनली मेंटोर्ड थाउजेंड्स ऑफ सीयूईटी एस्पिरेंट्स। नाउ गाइस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उसके अंदर सबसे अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये दो चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला होती है आपकी प्रिपरेशन एंड सेकंड होती है आप सभी की प्रैक्टिस। अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन बहुत अच्छी करी है बट प्रैक्टिस आप लोगों ने नहीं करी है तो आपके 70-80% मार्क्स आ रहे होंगे। बट अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन भी अच्छी करी है, प्रैक्टिस भी करी है, जब आपकी दोनों चीजें मिल जाती हैं तब जाके आप सभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्लाइंग कलर से पास हो रहे होते हैं। सो नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए सिर्फ प्रिपरेशन ही नहीं बट प्रैक्टिस भी आपका एक बहुत ही ज्यादा वाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है। ये दो पीस को गाइस आप लोग प्लीज मत भूलिएगा। नाउ गाइस, इस चैनल के ऊपर मैं आप सभी को आपके हर एक डोमेन्स के लिए, लैंग्वेज के लिए एंड जीटी के लिए प्रॉपर गाइडेंस एंड स्ट्रैटेजी वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूं जो आप सभी स्टूडेंट्स का अभी से ही एक बहुत बेहतरीन बेस रेडी करेगा एंड आप लोग एंड में जाके सीयूईटी के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहे होंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो सो एज टू गेट दी क्वालिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सीयूईटी रिलेटेड वीडियोस। नाउ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप सभी को डोमेन्स के अंदर सबसे बेस्ट मार्क्स लाने के लिए कौन सी बुक्स एंड कौन सी रेफरेंस बुक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। नाउ एक चीज गाइस मैं अभी से ही आप सभी को बता दे रहा हूं, इस चीज को गांठ बांध लेना, एनसीईआरटी इज द गीता ऑफ सीयूईटी। एनसीईआरटी की इतनी हाई लेवल इंपॉर्टेंस है, ये चीज आप बिल्कुल मत भूलिएगा। एनसीईआरटी अगर आप लोगों की प्रिपेयर्ड नहीं है, इसकी लाइन बाय लाइन आप लोगों ने रीडिंग नहीं करी है और रेफरेंस बुक्स आपने पढ़ी है तो आपके लिए ये थोड़ा सा घातक साबित हो सकता है। मेरी आपको ये रिकमेंडेशन होगी कि आप कोई भी रिसोर्सेज पढ़ो लेकिन आपके टॉप पे रहनी चाहिए एनसीईआरटी बिकॉज इट इज द गीता ऑफ सीयूईटी। सारे जो आपके क्वेश्चंस बन रहे होंगे एनसीईआरटी की लाइन से बन रहे होंगे। जितने क्वेश्चंस मैंने सीयूईटी के अंदर देखे, खुद एनालाइज करे पर्सनल लेवल पे, मुझे पूरा देखने को मिला है कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की लाइंस को पिक करके क्वेश्चंस बना दिए गए हैं। सो एनसीईआरटी को प्लीज आप लोग अपने टॉप प्रायोरिटी पे रखिए। हर एक स्ट्रीम के बच्चे को मैं ये बोलना चाहूंगा। नाउ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के बच्चों को कि आपको अपने डोमेन्स की प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक्स इस्तेमाल करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी के सिवा आप लोग कोई भी रेफरेंस बुक परचेज मत कर लेना, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। एनसीईआरटी से आप लोग अपनी प्रिपरेशन पूरी करिए एंड प्रैक्टिस के लिए आप लोग कोई प्रैक्टिस मटेरियल ले लीजिए। सेकेंड आप लोगों का आ जाता है जहां पे मैं बात करने वाला हूं कॉमर्स स्ट्रीम के लिए। नाउ कॉमर्स स्ट्रीम के लिए देखो मैं एक रेफरेंस बुक आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा जो आप लोग इस समय पे भी पढ़ रहे होंगे। इकोनॉमिक्स में जहां तक यार देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात है ना, एनसीईआरटी इतनी वेल डिजाइंड नहीं है जहां पे आप लोगों को अच्छी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल सके। तो इसीलिए मैं कॉमर्स के स्टूडेंट जिनके पास इकोनॉमिक्स है उनको बहुत हाई लेवल पे सजेस्ट करूंगा कि आप लोग संदीप गर्ग को रेफर करते हुए चले, बिकॉज संदीप गर्ग के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। उसी के साथ साथ संदीप गर्ग के अंदर आप सभी को बहुत ही तगड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी मिल जाएगी। तो सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए संदीप गर्ग को आप रेफर कर सकते हो मोर देन एनसीईआरटी, बट अकाउंट्स के लिए एंड बीएसटी के लिए एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। नाउ जहां तक बात है हमारे साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए, अगेन मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप लोग एनसीईआरटी को ही टॉप प्रायोरिटी दीजिएगा। मैंने पिछले साल कई स्टूडेंट्स को देखा वो कॉम्प्लेक्स बुक से अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे, जैसे डीसी पांडे, कुछ तो भाई सेंगेज यूज कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल नहीं करनी। डीसी पांडे भी कई बच्चे यूज कर रहे थे, ये चीज बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है बिकॉज सीयूईटी के अंदर आपके बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। इतने हाई जैसे जेई नीट लेवल के क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते,
बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपके सीयूटी में आ रहे होते हैं। बस अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपके सीयूटी के क्वेश्चंस भी आपसे क्रैक हो जाएंगे। लेकिन गाइस अगर आप लोग जेई नीट लेवल की बुक्स फॉर एग्जांपल डीसी पांडे संगीत सॉल्व करोगे तो सीयूटी आपके लिए क्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज सीयूटी के अंदर बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हो तो आपके बेसिक क्वेश्चंस में परेशानियां आती हैं। मेरा आप लोगों को यही सजेशन रहेगा साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए कि आप लोग एनसीईआरटी को प्रायोरिटी दीजिए। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आप लोग प्रिपरेशन करिए। कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स में जहां पे आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है वहां पे आप लोग सिर्फ रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक एचसी वर्मा से आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया एंड वापस से आप लोग एनसीईआरटी पे आ गए। प्लीज आप लोग बहुत ही हाई लेवल की बुक्स को सॉल्व करने मत लग जाना, क्योंकि आप लोग तब जाके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, लेकिन बेसिक क्वेश्चन सॉल्विंग में थोड़ी सी परेशानी आ जाएगी। तो ये मैं थोड़ा आप लोगों को पिछले साल के एक्सपीरियंस पे बेसिस पे बता रहा हूं, बिकॉज कई बच्चे इस तरीके की परेशानियां फेस कर रहे थे। आपको इतनी कॉम्प्लेक्स बुक्स रेफर नहीं करनी, बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेसिक बुक्स ही आपको पढ़नी है। सो मेरा गाइस आप लोगों को सबसे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन यही होगा कि आप लोगों को अपनी मेजॉरिटी प्रिपरेशन एनसीईआरटी से करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप लोग रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करिए, बट यही मेरा सजेशन है, ज्यादा एनसीईआरटी को ही प्रायोरिटी दीजिएगा। नाउ जहां तक बात है आप सभी की प्रिपरेशन यार 70% काउंट करता है, बट मैंने जैसे शुरुआत में बात करी प्रैक्टिस इज द की, तो 30% फोकस आपको प्रैक्टिस पे भी देना है। प्रिपरेशन प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू 200 of 200 in domains। नाउ गाइस अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है एंड इंग्लिश में हमें 200 of 200 कैसे ला सकते हैं। अब हम इसकी बातचीत करते हैं। नाउ जहां तक बात है इंग्लिश का सिलेबस, इसके अंदर आपके दो चीजें आ जाती हैं। सबसे पहला एप्टीट्यूड एंड सेकंड आपका ग्रामेटिकल पोर्शन। एप्टीट्यूड में क्या आता है, फॉर एग्जांपल वोकैब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, एटसेट्रा। ग्रामेटिकल पोर्शन में आपका आ जाता है वो बेसिक ग्रामर, लाइक आर्टिकल, डिटरमिनर्स, आपके क्लॉजेस, आपके एक्टिव पैसिव वॉइस एक्सेट्रा। नाउ जहां तक बात है इन दोनों के रिसोर्सेज के लिए कई सारे लोग आपको बोलेंगे कि भाई आप लोग रेन एंड मार्टिन जैसी बुक्स को ले लीजिएगा। मेरी तरफ से आपको ये टोटली नो है। रेन एंड मार्टिन जैसी अगर आप लोगों ने बुक ले ली तो यार आपकी प्रिपरेशन और भी ज्यादा डाउन चली जाएगी, बिकॉज रेन एंड मार्टिन जो है ये एसएससी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के लिए यूज करी जाती है, ना कि सीयूटी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के लिए। तो रेन एंड मार्टिन जैसी बुक्स आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। आपको बहुत ही बेसिक अप्रोच इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अपनानी है। नाउ गाइस जहां तक बात है वोकैबुलरी के तो इतने सारे वर्ड्स हैं, कैसे हम इनको सॉल्व कर पाएंगे। सो बेसिकली गाइस वोकैब को सॉल्व करने के लिए, सिनोनिम एंटोनिम को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है जो मैंने पिछले साल के बच्चों को भी बताई थी एंड मैं इस साल के बच्चों को भी डेफिनेटली बताऊंगा एक डेडिकेटेड वीडियो के अंदर। वोकैब की बिल्कुल टेंशन मत लेना, ग्रामर की भी बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैं आप सभी को वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल आगे जाके प्रोवाइड करूंगा, बस आप लोग उनको अच्छे से कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। नाउ इसके अलावा आप लोग क्या रेफर कर सकते हो, जो मैं मटेरियल आपको लैंग्वेज के लिए प्रोवाइड करूंगा, लैंग्वेज के लिए आप लोग टोटली मेरे ऊपर बिलीव रख सकते हो। जो मैं मटेरियल आपको प्रोवाइड करूंगा वो मोर देन इनफ रहेगा। जहां तक बात है आप सभी की ग्रामर, जहां पे बेसिक प्रिपरेशन के लिए, वहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी से ही बैठ के आप सभी को वन शॉट वीडियोस देखना स्टार्ट कर देना चाहिए। सो ये वन शॉट का क्या मतलब, आई मीन टू से कि गाइस आप लोग अभी से ही अपनी ग्रामर पोर्शन के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे प्रिपरेशन करना है, पूरे दिन आप लोग अपने बोर्ड्स के प्रिपरेशन में लगे रहिए। पूरे दिन के अंदर सिर्फ 1 घंटा आप लोग अपने आप को दीजिए। उस 1 घंटे के अंदर आप यूट्यूब पे जाइए, लिखिए वन शॉट फॉर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आपने 1 घंटे के अंदर अच्छे से कवर कर लिया एंड थोड़े क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो गए। उसके अगले दिन बैठिए वन शॉट क्लॉजेस, आप लोगों ने क्लॉजेस कवर कर लिया। अगले दिन बैठिए लिखिए वन शॉट पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर लिया। अगले दिन लिखिए वन शॉट डिटरमिनर्स कवर कर लिया। अगले दिन बैठिए लिखिए वन शॉट कोई भी ग्रामेटिकल का चैप्टर एंड वो कवर कर लीजिए। तो इस तरीके से आप लोगों की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अभी से ही आप सभी को आने लग जाएगी। तो मेरी आप सभी को सबसे हाई रिकमेंडेशन होगी कि आप लोग एप्टीट्यूड के लिए मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहिए। ग्रामर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, बट यार अभी से ही कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग एटलीस्ट स्टार्ट कर दीजिए, जो आप लोगों को एंड में जाके ये नहीं फोर्स करेगा कि यार मैं वापस से ये सारी वन शॉट रिलेटेड वीडियोस देखूं एंड अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करूं। अभी से ही आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आने लग जाएगी एंड एंड में जाके जो मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगा वो रिवीजन में आपके काम आएगा एंड आपका जाके एंड में 200 ऑफ 200 आपके डोमेन्स में आ रहे होंगे। तो इसके लिए मैं आपको क्या मंत्र दूंगा, माई मटेरियल प्लस वन शॉट्स प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू 200 ऑफ 200 इन योर लैंग्वेज।
नाउ अब हम लोग बात करते हैं सबसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के बारे में, दैट इज योर जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट गाइस आप सभी के 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहला करंट अफेयर्स, सेकेंडली एलआर लॉजिकल रीजनिंग एंड थर्ड आप सभी का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स। नाउ जहां तक बात है आपके करंट अफेयर्स के लिए, कई सारे लोग आपको सुनने में आएंगे कि भाई आप लोगों को लूसेंट परचेज कर लेना चाहिए। अगेन इसके लिए भी टोटली नो है। लूसेंट एक बहुत मोटी किताब है एंड आप लोगों को बिल्कुल रेफर नहीं करनी चाहिए, कोई मदद आपको नहीं करेगी। हर एक उसके पन्ने के अंदर बहुत ही सारे फैक्ट्स लिखे गए हैं जो सीयूटी के अंदर नहीं पूछे जाते। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को मंथली डाइजेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। ये क्या होता है, सो बेसिकली गाइस कई सारी ऐसी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, एडटेक कंपनीज होती हैं जो मंथली अपना करंट अफेयर्स का एक मॉड्यूल निकालती हैं, जो मैंने भी रेफर किया था। तो आप लोगों को वो मॉड्यूल अपना पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लेनी चाहिए एंड उसको कंटिन्यूअसली आप लोगों को रीड करना चाहिए। वो अगर आप लोगों ने कर लिया तो आप आराम से गाइस जीटी का ये करंट अफेयर्स का पार्ट इजीली कवर कर लोगे। तो पूरी लूसेंट बुक मत करना, मंथली डाइजेस्ट आप लोगों को रेफर करने हैं। पिछले साल मैंने अपने सीयूटी 2023 के स्टूडेंट्स को मंथली डाइजेस्ट ही प्रोवाइड किए थे अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो उनके लिए बहुत यूजफुल साबित हुए। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि हमें एलआर के लिए एंड क्वांट्स के लिए क्या रेफर करना चाहिए। नाउ जहां तक बात है आप सभी के एलआर एंड आप सभी के क्वांट्स के लिए, देखो ये कोई इस तरीके के सब्जेक्ट्स नहीं है जहां पे आपको कुछ रीड करना है, उसको लर्न करना है एंड देन जाके आप सभी को प्रैक्टिस करनी है। एलआर एंड क्वांट्स का जो सिलेबस है ये टोटली आपका बेस्ड होता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर। अगर आप सभी की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आप लोग क्वेश्चंस को नहीं बना पाओगे। तो मेरा आप सभी को, देखो मैं आपको बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज बता रहा हूं, ये नहीं कि भाई ये ले लो, मैं लिंक नीचे दे रहा हूं, मैं इस तरीके से काम नहीं कर रहा हूं। मैं आप सभी को वो एक्चुअल रिसोर्सेज बता रहा हूं जो आपको जरूर यूज करने चाहिए। जहां पे आपको कोई रिसोर्स करने की जरूरत नहीं है वो मैं आपको ओपनली बता रहा हूं, ठीक है। नाउ जहां तक बात है आप सभी की जीटी के लिए, आपको अपने करंट अफेयर्स के लिए मंथली डाइजेस्ट का इस्तेमाल करना है, लूसेंट नहीं। एलआर एंड क्वांट्स के लिए कोई बुक का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई रिसोर्स बुक आपको नहीं खरीदनी है, बिकॉज आपको वो चीज बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं करने वाली है। एलआर एंड क्वांट्स सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर फोकस करना है। नाउ इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसे हो रही होगी, जैसे हम लोग इंग्लिश की कर रहने वाले हैं उसी तरीके से। एक हफ्ते में 7 डेज आपके होते हैं, 7 डेज में से 5 डेज आप लोग एक एक घंटा अपने इंग्लिश के लिटरेचर को दो, मतलब इंग्लिश के ग्रामेटिकल पोर्शन की क्लैरिटी के लिए दीजिए। एंड सैटरडे संडे मतलब वीकेंड्स में आप लोग रात में 2 घंटा दे सकते हो अपना जीटी कवर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 1 शॉट डिस्टेंस एंड टाइम, 1 शॉट मेंस्युरेशन, 1 शॉट क्लॉक एंड कैलेंडर, 1 शॉट आगे कोई आपका एलआर या क्वांट्स का टॉपिक। तो इस तरीके से गाइस आप सभी को हर एक एलआर एंड क्वांट्स के टॉपिक के ऊपर 1 शॉट से देख लेने हैं। इससे क्या हो रहा होगा कि आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे अपने हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को एंड उसके बाद आप लोगों को 1 शॉट के अंदर कई सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे एंड इस तरीके से आप एक एक टॉपिक को इजिली कवर कर पाओगे। सो आई होप अब तुम सभी को पूरा रिसोर्सेज, बुक्स एंड ऑनलाइन लेक्चर्स का आइडिया मिल चुका होगा। नाउ एक चीज और मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा, अगर तुम लोग मेरे चैनल पे आ रहे हो तो प्लीज इस चैनल पे मैं जो भी चीजें आप लोगों को बता रहा हूं उसको ध्यान पूर्वक फॉलो करने की कोशिश करना। पिछले साल मैंने पर्सनली कई सारे स्टूडेंट्स को मेंटोरशिप दी थी एंड उन लोगों ने जो चीज मैंने बोला उसको एटलीस्ट अच्छी तरीके से फॉलो किया, जिसकी मदद से वो लोग अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटीज, ड्रीम कॉलेजेस एंड अपने ड्रीम कोर्सेज के अंदर पढ़ रहे हैं। बस एक चीज रहती है कि जो मैं बता रहा हूं उसको अच्छी तरीके से एक बार फॉलो करके देखना, आपको खुद समझ आएगा कि कितना बेनिफिट आप सभी को मिल रहा है। नाउ क्या तुम लोगों को करना है, 5 डेज अ वीक फोकस ऑन इंग्लिश ग्रामर 1 शॉट देख के एंड 2 डेज अ वीक फोकस ऑन योर 1 शॉट जीटी पोर्शन। बस इतना अगर अभी से करना स्टार्ट कर दिया तो आपके डोमेन्स की प्रिपरेशन हो रही है, आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन हो रही है एंड आप सभी की जीटी की भी प्रिपरेशन साथ में हो रही है। So guys, at the end I would just like to say stay connected to this channel, don't forget to subscribe this channel and guys आगे जाके आप सभी के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड बहुत सारी बेहतरीन वीडियोस आने वाली हैं। So do wait for it, do watch them जब वो रिलीज हो रही होंगी, आप सभी को बहुत बेनिफिट मिल रहा होगा। So मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।